देखो भाई, चैप्टर नंबर 14 पुराने मैथ में, नए मैथ में है ये 13। चैप्टर 13 है। आज हम केवल मीन के बारे में बात करांगे। 3 एक्सरसाइज इसमें, मीन, मीडियन, यानी कि मीन की है, फिर मोड है, फिर मीडियन है। तो डेली एक करवा देंगे ना, सारे सम करवाऊंगा इसमें, क्योंकि सारे सम एक जैसे हैं, सब में सेम पैटर्न यूज़ होना है। तो इसलिए 1-2 सम मैं आपको करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे होंगे। एक्सरसाइज अपनी निकाल लेनी है। कोई डाउट हो तो मैंने बता दिया, नेक्स्ट डे में समझा दूँगा। तो मीन का दूसरा नाम एवरेज भी है। एवरेज भी, किसी की एवरेज निकालनी हो। 9th क्लास में क्वेश्चन आया करता अपना, भाई 10 वर्कर ऐसे है कि प्रत्येक की सैलरी कितनी है, 5000 है, और 4 वर्कर ऐसे है कि वो 8-8 हज़ार रुपये ले हुआ है। 6 वर्कर ऐसे है भाई, मान लो 4-4 हज़ार ले हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की टेबल आया करती। फिर उसमें से क्या पूछ रहा था कि एवरेज निकालो। एवरेज क्या आएगी पर आदमी। एवरेज का मतलब क्या है, जितने रुपए है अपने पास और जितने आदमी है, उन रुपए को हर आदमी में इक्वल डिवाइड करना। समझ गए ना। अब यहाँ पर अनबैलेंस है, 10 तो 5-5 हज़ार वाले हैं, और 4 8-8 हज़ार वाले हैं, और 6 4-4 हज़ार वाले हैं। तो कम ज़्यादा सैलरी मिल रही है ना, एवरेज निकालनी है अपने को, भाई सबको इक्वली मिले। तो उसके लिए हम क्या करते थे, जितने पैसे थे सबका टोटल कर लेते थे, और सभी आदमियों का टोटल कर लेते थे, डिवाइड करके एवरेज आएगी। जैसे एक आदमी 10,000 रुपये लेता है, और ये हो तो कितने हो गए, 50,000 रुपये हो गए 10 आदमियों के। एक आदमी की सैलरी 50,000 है, तो 10 आदमियों की सैलरी। एक आदमी की 8,000 है, तो 4 की 32,000 है। एक आदमी की 4,000, तो 6 की 24,000 है। 0 0 0 4 और 2 6, 5 और 3 8 और 2 10 हो गया। आदमी कितने हो गए अपना भाई, 20। 7 से 10 और 10 20 है। तो टोटल रुपए अपने पास यहाँ है 1,06,000। और किससे डिवाइड करते हैं, 1 0 से 1 0, 2 5 जा 10, 2 3 जा। एक आदमी को 5300 रुपये मिलेंगे, हर आदमी को 5,300 रुपये मिलेंगे। ठीक है ना। 5,300 को 20 से गुणा करोगे तो ये रुपये आ जाएंगे। तो ये हो गया अपनी एवरेज। मीन का भी यही है, इसी को मीन बोला जाता है। 2 7 1 3 4 ये सारे 9th क्लास में आए हैं अपने, ये नंबर होगा अपने पास। इनका मीन ज्ञात कीजिए। तो इसका भी रूल क्या है, सम ऑफ द डाटा, जो डाटा है अपने पास, और नंबर ऑफ डाटा, कितना डाटा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कितने नंबर आए हैं, 1 2 3 4 5। तो कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से। 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 7 है 17। तो 5 दिए 15, कितने बच गए, 2, और 5 चौके एवरेज है जी, इसकी मीन आ गया। तो एवरेज और मीन दोनों एक सी चीज़ें हैं, लेकिन अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड का मीन आएगा, और छोटे वाला नहीं आएगा। तो क्लास भी तो बड़ी होगी ना, उसके हिसाब से, फ्रिक्वेंसी के साथ और क्लास इंटरवल के साथ। क्लास इंटरवल कहाँ पे बनाना जरूरी हो जाए, जब डाटा है ना जो लार्ज स्केल पे हो, बहुत ज़्यादा स्केल पे हो, तब अपने को क्या बनाना शुरू होता है, उस पर इंटरवल बनाना शुरू होता है। जैसे 2 1 3 4 10 15 20 18 19, ये नंबर हो गया ऐसे मेरे पास। और ऐसे ऐसे करके मेरे पास 200-250 नंबर हैं। ठीक है, तो ऐसे के 200-250 के 250 लिखने, फिर जोड़ करना बड़ा लंबा हो जाएगा। उसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए क्लास इंटरवल बना दिया, उन्होंने डाटा को डिवाइड कर दिया। मान लो लंबा थोड़ा डाटा है, ये 30 है, फिर 35 है, फिर 18 है, या मतलब इसकी जगह 16 कर लो, फिर 25 है। ऐसे अपने पास हाईएस्ट नंबर कितना है, 35। तो मैंने बांट लिया इसको 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20,
20 to 20, 25 to 30 to 30 और 35 to, देखो ये 4-5 लाइनें में सारा डाटा सिमट जाएगा। अगर इसे लगकर और बहुत सारा डाटा इसमें आ जाए, हम देख लेंगे 0 से 5 के बीच में, 0 से 5 के बीच में कौन से नंबर आएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं आएगा, 5 नेक्स्ट में काउंट होगा। तो 0, 1, 2, 3, 4 देखो 1, 2, 3 और 3 नंबर है ना, 3 नंबर है, बन गया अपना फ्रिक्वेंसी। तो इस प्रकार बहुत लंबे चौड़े डाटा को ना कंजस्टेड कर सका हम किसके द्वारा? इंटरवल, क्लास इंटरवल के द्वारा टेबल बनाकर, इसलिए क्लास इंटरवल बनाया गया। अब क्लास इंटरवल के अंदर भी क्लास इंटरवल में लिखा हुआ है जो हर एक ट्रैक है इंटरवल का, ये वाला जो पहली टर्म होगी हमेशा इसमें लोअर लिमिट होगी, लोअर टर्म कह लेंगे, ठीक है। और जो आगे वाली होगी अपर लिमिट होगी, बड़ी टर्म कह लेंगे, ठीक है ना। कई बार ऐसे एक क्वेश्चन आ जाए, मान लो 35 क्लास इंटरवल 35 to 40 राइट द लोअर टर्म, लोअर टर्म कौन सी है? तो हम लिखेंगे 35 है। और इसमें पूछ लिया आपको अपर टर्म कौन सी है? अपर टर्म 40 है। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। क्लास मार्क आपको यही दे दे 15 to 20, क्लास इंटरवल 15 to 20, राइट द क्लास मार्क, इसका क्लास मार्क लिखो। तो क्लास मार्क का है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई, तो लोअर लिमिट कितनी अपनी 15, अपर लिमिट 20 डिवाइड बाई 2, तो इसको काट के जो आंसर आएगा वो अपना क्लास मार्क आएगा। कुछ समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में अपने काम आने वाली है। बाकी और कोई लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं है इसमें। जो क्वेश्चंस आएंगे, जो इसके सोल्यूशन है, वो क्वेश्चनों के हिसाब से ही समझोगे। एग्जाम्पल्स तो मेरे ख्याल में कोई कराने की जरूरत है नहीं इसमें, इतनी लंबी चौड़ी। मैं आपको सम करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज में चलो 13.1 सम समझ में आ जाएगा कि एग्जाम्पल अपने आप आ जाएंगे, सेम है बिल्कुल। ए सर्वे वाज कंडक्ट बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट्स अवेयरनेस program in which they collect the following data regarding the number of plants in 20 houses locality. Find the mean number of plants per houses. तो मीन पूछा इस डाटा का इसने, हम डाटा बना लेते हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स, और दूसरा अपना ये आपकी एक्सरसाइज है 13.1 और फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ हाउसेज, जो नंबर ऑफ प्लांट्स है इसका क्लास इंटरवल दिया आपको 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6 to 8 to 10 to 12 और 12 to 14। तो इंटरवल है जी, क्लास इंटरवल है। और जो आगे वैल्यू आगे वो होगी फ्रिक्वेंसी आपकी। फ्रिक्वेंसी क्या है आपकी? 1 है, 2, 1 है, 5, 6 है, 2 और 3, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें मीन निकालने के लिए पूछ लिया। इसका मीन कैसे फाइंड करेंगे? मीन के 3 मेथड अपने। डायरेक्ट मेथड, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड करेंगे, उसको सीखो, अगला फिर बताऊंगा। ये तो अपना हो गया क्लास इंटरवल, और नंबर ऑफ हाउसेज को हम दिखाते हैं फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी दिखाते हैं FI से। फ्रिक्वेंसी किससे दिखा देंगे? FI से। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसका
एक्स आई मतलब क्लास मार्क। अभी सिखाया था अपने क्लास मार्क है, लोअर टर्म प्लस अपर टर्म डिवाइड बाई 2। क्लास मार्क करते ना अभी, तो क्लास मार्क लोअर टर्म प्लस अपर टर्म डिवाइड बाई 2। तो 0 में 2 को ऐड करना और 2 से डिवाइड करना, 1 हो गया। 2 और 4 6 को 2 से डिवाइड करना 3, 6 और ये 10 कितना हो गया 5, 6 और 8 है तो 7, 8 और 10 18 तो 9, 10 और 12 22 तो 11 और ये 30। लोअर टर्म अपर टर्म, लोअर टर्म प्लस अपर टर्म डिवाइड बाई 2, लोअर टर्म प्लस अपर टर्म डिवाइड बाई 2, लोअर टर्म प्लस अपर टर्म डिवाइड बाई 2 और एक्स आई आ गया। यदि क्लास इंटरवल सबका सही है, क्लास इंटरवल अगर सही है सबका, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो कितने कितने का डिफरेंस है, 2 2 2 2 2 2 2, 2 2 का डिफरेंस है। 0 प्लस 2 2 और 2 से डिवाइड किया 1 1 हो गया ना। 2 2 का डिफरेंस है ना, 2 जोड़ दो, 1 में 2 ऐड कर दो 3, 3 में 2 ऐड कर दो 5 में 2 ऐड कर दो, 7 में 2 ऐड कर दो, 9 में 2 ऐड कर दो, 11 में। ऐसे भी निकाल सकते हम, क्लास इंटरवल सही है तो। फिर अपनी आएगी एफ आई इंटू एक्स आई, दोनों का मल्टीप्लाई। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35 और ये 54, 11 2 जा और ये 39। तो इसका सम करेंगे आप और इसका सम आ जाएगा आपके पास 162। नंबर ऑफ हाउसेज लिख रखा सीधा सीधा 20 है, सम करोगे तो ये भी आ जाएगा 20। तो अब अपने क्या निकालना है, मीन। ये तो क्या हो गया आपका सम्मिश्रण बोल रहे हैं इसको, अब सिग्मा बोल रहे हैं इसको, सम्मिश्रण किसका एफ आई का, और ये भी आपका सम्मिश्रण है किसका एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई का। तो मीन का फॉर्मूला क्या, सम्मिश्रण यानी कि सम किसका एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई का, और सम किसका एफ आई का। एफ आई और एक्स आई के मल्टीप्लाई का सम कितना है और एफ आई का सम कितना है, और डिवाइड करो 81/10 और 8.1। तो आपका मीन क्या आ गया 8.1। ठीक, ये अपना डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया। अब इससे अगला मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड इसी मेथड में करेंगे हम, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा उसको साफ करके यहीं से करेंगे, दोबारा टेबल नहीं बनाएंगे, टेबल बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इतना समझ में आ गया, कर लोगे तो इसी से मैं आगे सिखा रहा हूँ आपको। लास्ट वाला जो स्टेप है ये टूट जाएगा, एक्स आई तक ठीक है। इसमें अपना निकलेगा डी आई, स्टेप वो अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन बाद में आएगा, अज्यूम मीन मेथड। तो डी आई निकलेगा और डी आई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए। तो ए को ना, ए को ए एक्स आई में से अज्यूम होएगा, ए एक्स आई में से अज्यूम होएगा। अज्यूम मतलब मानना है, लेट करना है, मान तो कोई भी सकते हैं हम, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिक रखेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, हाँ। तो कितने नंबर हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7, 3 ऊपर छोड़ दो 3 नीचे छोड़ दो, क्या बच गया। तो इधर लिख देता हूँ छोटा डी आई एक्स आई ए माइनस 7, देने को 5 भी ले सकते हो, 11 भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, लेकिन सिस्टमेटिक रखोगे थोड़ी गलती के चांस कम रहेंगे। मान लो 6 नंबर होते ही है, ये नहीं होता 1 2 3 1 2 3 बराबर हो गए थे, तो बराबर बराबर पेयर बनाओगे और ऊपर वाले पेयर में लास्ट, ऊपर वाले पेयर में लास्ट क्या है, तो यहाँ पे 5 आता,
जब ये कितने नंबर होंगे, इवन नंबर होंगे। अभी 13 था यहाँ पे। एक्स आई तो सारे हैं, एक्स आई की जगह बारी बारी रखो, यहाँ पे 1 रखो, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3 रखो, कितना आ जाएगा? यहाँ पे 5 रखो, कितना आ जाएगा? 7 रखो, कितना आ जाएगा? 9 रखो, कितना आएगा? 11 है, सॉरी 11 आएगा तो प्लस है, और 13 आएगा तो 6। समझ में आया? लास्ट का जो स्टेप होगा उसी की मल्टीप्लाई किससे होगी? पहले लास्ट में कौन था? एक्स था ना, एक्स की मल्टीप्लाई इससे कर दी ना। अब लास्ट में कौन है? डी आई, तो डी आई की मल्टीप्लाई एफ आई इंटू डी आई। तो ये है अपना 6 1 जा 6 माइनस का 2 4 जा 8 है, 2 1 जा 2 माइनस है 5 0 0, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8 और 3 6 जा 18। ठीक है जी। तो देखना यहाँ से 8 से 8 कैंसिल कर सकते हैं, एडिंग कर रहे हैं हम सबको, प्लस माइनस के हैं। तो अब देखो भाई 18 और 12 30, 6 2 8, 30 में से 8 घटाओ, कितना रह गया? 22 रहता होगा, 22। और फ्रिक्वेंसी का सम कितना है? 20 है। तो ए तो हमारे पास कितना है यहाँ पे? ए है 7, ठीक है। और समीशन एफ आई कितना है? एफ आई का जोड़ समीशन मैंने सम, इसका जोड़ ये, और समीशन एफ आई डी आई कितना है भाई? 22। तो अब हम क्या निकाल लेंगे? मीन। मीन का फॉर्मूला है ए प्लस समीशन एफ आई डी आई, और बाई में समीशन एफ आई। ए का वैल्यू कितना निकाल लिया? 7, एफ आई डी आई और एफ आई 20। यहाँ लिख रहा हूँ इसको 7, तो ऐसे कैसे रखो, ये कितना हो गया भाई? 11/10, 7 + 1/1 है, और इसका सम करोगे क्या? 8/1 नहीं आएगा? पीछे भी मीन यही आया था, मीन तो यही आएगा, कोई सा फार्मूला ले लो, मीन तो सेम ही आना है। तो ये था अपना अज्यूम मीन मेथड। समझ में आ गया? नींद आ रही है? कोशिश करना है सोंग की। अब लास्ट का स्टेप रहेगा अपना इसमें, बस दिवेश लास्ट का स्टेप है, फिर आपको ही निकालने हैं। मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ इसको, वैसे उस मेथड में डायरेक्ट चलोगे आप तो ये भी साफ होएगा, लेकिन मैं यहीं से समझा रहा हूँ आपको। अगला जो अपना निकलेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर डायरेक्ट ऊपर लिखूँगा साफ करके। आगे आएगा अपना यू आई, स्टेप डेविएशन मेथड में, और यू आई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए बाय में एच। ठीक है, एक्स आई माइनस ए बाय में एच। एक्स ए तो अपने को कितना इसमें? 7। एच है इनका जो डिफरेंस है, कितने कितने डिफरेंस है? 2। तो एच कितना हो गया यहाँ पे? और एक्स आई तो सारे आएंगे बार बार। अब यहाँ पे 1 रखो, ये माइनस, तो माइनस का 6 बचेगा ना, माइनस के 6 को 2 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा? माइनस का 3। बात समझ में आ गई? तो इसी को डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? साफ ही कर लेते हैं इसको। यू आई एक्स आई माइनस ए बाय में एच। तो एक्स आई की जगह बारी बारी रखो, एक्स आई की जगह 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, क्या रह गया? -6 बाय में 2, क्या आ गया? -3। अब 1 की जगह क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, क्या आएगा? 4 और 2 2 जा 4, माइनस का 5 रखेंगे तो माइनस है, 7 रखेंगे तो 0 1
2 और 3 कैसे निकालने हैं मैंने आपको समझा दिया, समझ में आ गया। अब मैंने कहा जो भी लास्ट में आएगा उसी का मल्टीप्लाई किससे होएगा, एफ से होएगा, एफ आई इंटू यू आई। 3 1 जा 3 माइनस प्लस माइनस 2 2 जा माइनस प्लस माइनस 1 और 1 के इंटू 5 0 0 6 1 जा 6 से 2 2 जा 4 3 3 जा 9। ठीक है, तो इनका समीशन निकाल लो यहाँ पे, समीशन एफ आई यू आई। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ना, 9 और 6 15, 3 और 1 4, 15 में से 4 गए 11 आ गए। और यहाँ पे इसका सम कितना दे रखा है, एफ आई का सम समीशन एफ आई 20। तो समीशन एफ आई 20, समीशन एफ आई एक्स आई कितना आ गया 11, ए कितना है 7, एच कितना है 2। तो मीन के लिए ए प्लस समीशन एफ आई यू आई बाय में एफ आई और मल्टीप्लाई, ठीक है जी, ये हो गया। तो मीन ए की वैल्यू एफ आई यू आई 11 है और एफ आई और हाइट 2 1 जा 2 और 2 पे डिवाइड किया 10 है, 7 प्लस 11 बाय 10 है, 7 प्लस 1 बाय 1 है और 8 बाय 1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस मेथड से करने हैं। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन अपने 13.1 में 9 क्वेश्चन है। ठीक है, 9 के 9 करके लाने हैं। जो भी क्वेश्चन नहीं आवा मेरे पास पूछ लियो, दोबारा बता देंगे। सबका पैटर्न सेम है। ठीक है, लो यहाँ तक काम करना है।